یہ क्रिमिनल हैं, ये मुजरिम हैं। और ये जो तब से इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है नौरीन न्याजी का पूरे टीवी के ऊपर, अब बहाल करें। ये हमने खुशखबरी नहीं है कि एक ही मुलाकात हो रही है, ये क्रिमिनल हैं क्योंकि इन्होंने इमरान खान के हकूक लेकर उनको कैद तन्हाई में डाला हुआ है। ये मुजरिम हैं जो ये रोक रहे हैं और सारा कुछ बहाल होना चाहिए। और ये जो तब से इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है नौरीन न्याजी का पूरे टीवी के ऊपर और सोशल मीडिया पे, हाँ, ARY और ARY की इतनी इज्जत होती थी, आप तो कोई ये मैं आप लगा नहीं सकते हैं इस पर, इतनी इज्जत होती थी उसकी, उन्होंने मट्टी में मिला दिया अपने एक दो एजेंसी के सहाफ़ियों के साथ, कोई इज्जत ही नहीं रही। वो झूठ चलाना तो अब आजकल ARY पे चलाते हैं। हम उनको जानते हैं, उनकी फैमिली का पता है। उन्होंने बिल्कुल चैनल को अपना वो कहते हैं ना कि वो अच्छा खुद जिनके अपने चैनल्स हैं ना हुकूमत वाले, वो नहीं चलाते, ARY के थ्रू करवाते हैं। क्या तवक्को है मुलाकात की आज? क्या हमने भी SHO को कहा है कि नौरीन न्याजी इंतजार कर रही हैं, क्योंकि सारे मीडिया पे हमें पता चला है नौरीन न्याजी हो रहा है। हाँ, तो अब हम इंतजार कर रहे हैं, वो भी इंतजार कर रही हैं, क्योंकि ये झूठे हैं। आपको यही बता रहे हैं, इन्होंने डिस्ट्रैक्शन पिछला पूरा हफ्ता चलाई है ना, 2 हफ्तों से चल रही है। अब चलाई भी है ना, बुलाएं, पिछले हफ्ते बुलाया था, नहीं बुलाया। ये जान के कर रहे हैं, ये डिस्ट्रैक्शंस कर रहे हैं, लेकिन याद रखें ये इमरान खान के जो हकूक रहे हैं, इसके बाद अगर इन्होंने ना बहाल किए फिर हम अपना लाएमल खुद देंगी फैमिली इंशाल्लाह। वो टाइम फ्रेम है उस लाएमल का? हाँ, इंतज़ार करें, आज मुलाकात होती है, देखते हैं मैडम कहा ये और अगर बाकी बहाल नहीं होती चीज़ें तो हम अपना लाएमल दे देंगे। ये भी कहा जा रहा है कि नौरीन न्याजी की मुलाकात हो रही है, लेकिन अलीमा खानम जो है उसमें रुकावट बन रही है, मैं रोका हुआ है। और अब मेरी पता बात चल गया सुने। कि रुकावट नहीं, आप कराएं। अच्छा, आप कराएं, आप बताओ, मैं बताऊं ये फ्रॉड कर रहे हैं। मैं आपको तब से बताने, सुन लें, मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। ये देखें, हमें 2 हफ्ते से पता है ये फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि इनका इरादा फॉल्स फ्लैग का ही था। इनका इरादा ये था, असल में नौरीन न्याजी की बात नहीं हो रही है, अब टीवी से हमें पता चला। ये देखें, हमें डायरेक्ट नहीं कुछ पता, टीवी हमें ARY, वो एक उनका जो बंदा है खास, क्या नाम है उसका, नदीम नहीं कोई बट है अच्छा, ARY का, हाँ, वो खबर खास छोड़ देता है इनके लिए। ठीक है। उसने कहा था बैरिस्टर सैफ ने जाना है, तो अब हम इंतजार कर रहे हैं बैरिस्टर सैफ के, शायद मिल ही ना आए हो। आपका राब्ता नहीं हुआ बैरिस्टर साहब? हमारी तो कभी बात नहीं हुई, एक दफा हुई है बात उनसे। हमारे तो हम तो टीवी की बातें कर रहे हैं, आप टीवी भी चला रहे हैं, हम टीवी की अच्छा, बातें कर रहे नौरीन हैं। आपा का भी टीवी से पता चला कि वो आज जा रही है मुलाकात के लिए। नहीं 2 हफ्ते से जा रही हैं। 2 हफ्ते से जा रही है और जाने मतलब ऐसे जाहिर हो रहा है जैसे वो भेज रहे हैं, हम जा नहीं रहे, वो जान के ये तासुर दे रहे हैं। लेकिन मुजरिम लोग हैं, झूठे लोग हैं, उन्होंने आज तक कोई काम सही नहीं किया और ये भी उसी का हिस्सा है। पता नहीं इसमें क्या इनकी मकसद है, जो भी कर रहे हैं। अव्वल तो मौलाना हमारी मुलाकात का ख़त्म ही नहीं कर सकते थे, तो इंशाल्लाह आज जिसने ये मुलाकातें हमारी कैंसिल की हैं, जिद्दी की है ना, इंशाल्लाह ये सब लोग इसी अच्छा, आपा एक और बात टीवी से पता चली आपके बारे में कि वो मुलाकात के लिए जब कहते हैं, लेकिन अलीमा आप जो हैं वो बीच में ऐसा कोई डालती हैं कि फिर मुलाकात कैंसिल हो जाती है। अच्छा बताएं, कौन कहता है? मीडिया पे चाह रहा है बेसिकली। हमने पूछा कहता कौन है हमें, हमारे साथ तो किसी ने बात नहीं की। जिसने बात की थी हमने आपको पहले बता चुके, 19 मई को बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि नौरीन न्याजी एक लेटर लिखते हैं मोहसिन नकवी ने कहा है कि एक लेटर लिखते हैं सुपरिटेंडेंट जेल को, और वो फिर नौरीन न्याजी का मैंने अपने भाई को मिलना है। तो हमारे लॉयर्स ने उसी वक्त समझा दिया कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, हाई कोर्ट के फुल बेंच का ऑर्डर है 18 लोगों का, तो आप सेपरेटली उसको क्यों उसको क्या कर रहे हैं, सुपरसीड कर रहे हैं। आप अमले के पास जाकर उसको सुपरसीड कर रहे हैं। बॉस तो इस वक्त हाई कोर्ट है, जेल का बॉस हाई कोर्ट है। फुल बेंच ने कहा है कि 18 लोग हफ्ते के मिल सकते हैं। ये इसलिए मोहसिन नकवी करवा रहा है ताकि वो रद्दी की टोकरी में फेंक सके 18 लोगों का, तो वो तो नहीं हम होने देंगे। तो इससे ये जो इनको गुस्सा ये चढ़ रहा है, मैं आपको बताती हूँ, इनको गुस्सा ये चढ़ रहा है कि इनको ये नहीं समझ आ रही
کہ ہمارے لائرز بھی بڑے تیز ہیں, وہ ہمیں اکثر یہ مشورہ دے دیتے ہیں. ان کا خیال ہے ان کے پاس اعظم نذیر تارڑ ہے, ہمارے پاس اس سے بڑے جینیسز ہیں. انہوں نے ہمیں اچھا مشورہ دے دیا تھا اسی وقت. اس لیے ان کا ارادہ نہیں ہے عمران کو قید تنہائی سے نکالنے کا. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح کریں. انہوں نے 2 ہفتے تو ڈسٹریکشن کر لی ہے, اب یہاں کھڑے ہو کے دکھائیں نا. پچھلے ہفتے بھی انتظار کر کر رہے رات کو AR وائی پہ عمران اسماعیل صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ بھی جو سابقہ گورنر ہیں اور طریق انصاف کے سابقہ رکن رہ چکے ہیں, وہ بھی کہہ رہے تھے جی پارٹی چھوڑ چکے ہیں. وہ کہہ رہے تھے علیمہ خان کا تو پارٹی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اور سارا جو بھی کچھ وہ جیسے ان کا تعلق اور میرا دونوں کا ہی نہیں ہے. ہمارا سب سے بڑا تعلق ہے عمران خان سے. ہمارا اپنے بھائی سے تعلق ہے. PTI کا تعلق نہیں, ہمارا عمران خان کا تعلق ہے. ان کے لیے ہم سارا کر رہے ہیں, ہم کوئی سیاست نہیں کر رہے. اپنے بھائی کے لیے کرنا, اور جو چاہے ہمارے- اگر وہ سیاست ہے نا, تو عمران خان کے لیے تو جو کچھ کرنا پڑے ہم کریں گے. اور جو عمران- سابق گورنر جو سرور صاحب, انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے اور بڑا آپ کے حق میں بیان دیا کہ ہمیں بہنوں کے ساتھ سمپتی ہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. نہیں, ان کو پتہ ہے ہمارے سے ہمیں سمپتی نہیں چاہیے. ہمیں سمپتی نہیں کسی کی چاہیے. ہم اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں. جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ عمران خان ہے, اور بشرا بی بی جو قید کے اندر ہے یہاں پہ, ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں ہم اپنے بھائی کی کرتے ہیں. اگر کسی نے یکجہتی دکھانی ہے تو عمران خان کے ساتھ دکھائیں. اتنا عظیم انسان ہے جس نے کہا تھا کہ میں یزیدیت کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا. یزیدیت جو ہر 2 دنوں کے بعد آپ سنتے ہیں نا کہ ڈیل پتہ نہیں بیریٹر صاحب کو بلایا گیا ہے. یہ آپ کو کس نے بتایا؟ یہ میڈیا پہ چل رہا تھا. اچھی بڑی چینلز چلا رہی تھی کہ عمران خان کو انہوں نے بیریسٹر صاحب کو بلایا. ہاں, آوازیں دے رہے ہیں. مطلب ان کو آوازیں بھی ان کی باہر آتی ہیں. یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں, انہوں نے سب کام غلط کیے ہیں. اور جو عمران خان کے ساتھ کیا نا ظلم, اس کا تو یہ حساب دیں گے ہی دیں گے, چاہے یہ اندر ہیں جیل کے یا باہر ہیں. ان کو دینا ہوگا. یہ ظلم آج تک پاکستان میں کسی قیدی کے ساتھ نہیں ہوا جو عمران خان کے ساتھ ہوا. نہیں, اور یہ جو ابھی جیسے یہ کون شروع کرتا ہے؟ یا یہ فارغ بیٹھے ہیں یا یہ ڈیسپریٹ ہیں. ہم کیسے سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے؟ جو ان کا ریاکشن آتا ہے. تو 2 ہفتے سے ہم یہ تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ جو تماشا لگایا ہوا ہے کہ بیریسٹر صاحب کو بلایا گیا ہے, کبھی بہنوں کو عمران خان آوازیں دے رہے ہیں, یہ کیا باتیں ہیں؟